Hello everyone, this is Ria and in this video we are going to study movement and shift. डिमांड कर्व में मूवमेंट कब आती है और शिफ्ट कब आती है. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर द चैप्टर डिमांड. नेक्स्ट वीडियो में वील स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो बेसिकली मूवमेंट कब आती है? मूवमेंट आती है डिमांड कर्व में जब प्राइस चेंज होता है. अगर एक कमोडिटी है, उसका अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी. और बाकी के फैक्टर्स जो हैं कांस्टेंट हैं. जो डिटर्मिनेंट्स हैं इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड के, वो सब हम मान रहे कांस्टेंट हैं, सेट्रिस पैरिबस. तो ऐसे केस में डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है. सपोज ये हमारे पास एक कमोडिटी का ग्राफ है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस. अब ओरिजिनली अगर कंज्यूमर पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहा है तो ही इज कंज्यूमिंग क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है वो, और प्राइस कितना है गुड का? टी प्राइस है. नाउ सपोज कि किसी रीजन की वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है गुड का. अगर गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी. अब जब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. जब हम डिक्रीज्ड क्वांटिटी और न्यू प्राइस को साथ में लेके ये पॉइंट पर आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट सी एक मूवमेंट हुई है, ये अपवर्ड मूवमेंट हुई है. इस अपवर्ड मूवमेंट को जब क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, तो इस अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को आप एसोसिएट कर सकते हैं कि क्वांटिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है पॉइंट. सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है P से P1 पर, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी विल इंक्रीज. अब क्वांटिटी इंक्रीज होके क्या होगा? Q टू Q1 क्वांटिटी चली जाएगी. और जब हम न्यू प्राइस और क्वांटिटी को यहाँ पर प्लॉट करेंगे डिमांड कर्व पे, तो यू कैन सी कि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर पहुंच गए हैं. और ये क्या हुई है? मूवमेंट हुई है, डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसमें क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. और क्वांटिटी इंक्रीज या फिर कह सकते हैं एक्सपैंड हो गई है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड. एक्सपेंशन इन डिमांड is a downward movement. Contraction in demand is an upward movement. यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, सेम बात बताई हुई है बट इजियर. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों आती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. जब हम कह रहे हैं कि देर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वी एसेंशियली मीन कि प्राइस में चेंज आया है, उसकी वजह से कोई डिमांड में चेंज आया है. तो चेंज इन प्राइस, अब क्या होगा? चेंज इन प्राइस की वजह से मूवमेंट होगी अलोंग द डिमांड कर्व. मूवमेंट या तो डाउनवर्ड हो सकती है नीचे की तरफ, या अपवर्ड हो सकती है. डाउनवर्ड मूवमेंट है तो क्या होगा? डिमांड एक्सपैंड कर रही है, देयर इज एन एक्सपेंशन इन डिमांड. और अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. हियर अगेन लेट अस सी, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन, और अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन. नाउ लेट अस स्टडी शिफ्ट्स अलोंग द डिमांड कर्व. शिफ्ट कब आता है डिमांड कर्व में? इसमें उल्टा हो रहा है. इसमें हम मान रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, उतना का उतना ही है. यहाँ पे P था, P ही रहेगा, लेकिन बाकी की फैक्टर्स की वजह से डिमांड में कोई चेंज आया है. बाकी के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, इनकम में चेंज आया, या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आया, या सीजन वेदर कुछ चेंज हो गया. मानते हैं कि हम यहाँ पे कोल्ड क्रीम्स की बात कर रहे हैं. एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया प्राइस. ओरिजिनली हमारे डिमांड कर्व जो थी वो ये थी डी हमारा डिमांड कर्व था पहले. लेकिन सपोज कि अभी विंटर्स आ गए, तो विंटर्स के आने की वजह से जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी.
और जब ये Q से Q1 पर जाएगी, प्राइस तो सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, तो हम इस प्राइस और न्यू क्वांटिटी को जब प्लॉट करेंगे तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ये पॉइंट। और जब हम इस पॉइंट से एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन जो कि पैरेलल हो ओरिजिनल डिमांड कर्व से, ये हमारा न्यू डिमांड कर्व आ जाएगा। न्यू डिमांड कर्व आ गया और ये जो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व में, डिमांड कर्व ओरिजिनल यहाँ था, अब ये बाहर की तरफ हो गया, यानी कि एक आउटवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट है डिमांड कर्व में, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसे एक्सपेंशन नहीं बोलते, इसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है, ये मूवमेंट नहीं है। सिमिलरली सपोज अब विंटर से समर सीजन आ गया है, तो क्वांटिटी यहाँ थी ओरिजिनली, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो हम ये न्यू क्वांटिटी और ओल्ड प्राइस को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट है हमारा। और जब हम इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन जो कि ओरिजिनल डिमांड कर्व के पैरेलल हो, तब हमारे पास एक और नया डिमांड कर्व आ जाएगा, जिसमें कि लेकिन क्या हुआ है, क्वांटिटी डिक्रीज करी है, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, तो इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। मेन डिफरेंस है ये शिफ्ट और मूवमेंट के बीच में कि वहां पर प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ प्राइस चेंज नहीं हो रहा। उधर एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है क्योंकि प्राइस सेम है। इसका चार्ट देखते हैं, उसको हम बोलते थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट वाले को जिसमें प्राइस चेंज होता है उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, तो हम उसे सिंपली कहते हैं चेंज इन डिमांड। प्लीज नोट द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। दे ऑफन आस्क इन द एग्जाम कि क्या डिफरेंस होता है, सो यू विल हैव टू राइट द डिफरेंस। अब जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है तो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब दो तरह की शिफ्ट हो सकती है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज इन डिमांड है, यानी कि कोई फेवरेबल चेंज आया है, कोई अच्छा चेंज आया है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई। और अगर लेफ्टवर्ड चेंज है तो हो सकता है कि कोई अनफेवरेबल चेंज आया है जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई। दिस एंड्स अप द चैप्टर। I hope it was clear. Thank you.